जन्माष्टमी पर अवश्य सुने श्री कृष्ण के जन्म की कथा। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन है। कंस बहुत ही दुराचारी और राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता को ही कारागृह यानी कि जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद उसने गोकुल में रहने वाले अपने पहचान के मित्र वासुदेव से देवकी का विवाह करवाया। वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी थी। वासुदेव और देवकी का विवाह करवाने के बाद कंस खुद सारथी बनकर देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जाने लगा। जब वह जा रहा था तब उसके मार्ग में कुछ साधु आए। उसने घोड़ों के चाबुक से घायल किया। तब उनमें से एक साधु ने कहा, जिस बहन को इतने शान से लेकर के जा रहा है उसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी बात आकाशवाणी की तरह गूंजने लगी। तब कंस ने वापस रथ को मथुरा की तरफ मोड़ लिया और देवकी वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। जब भी उनकी कोई संतान होती तो आकर उसे मार देता। पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार जब देवकी को 6ठी बार गर्भ रुका था तब रोहिणी वासुदेव की पहली पत्नी देवकी और वासुदेव से मिलने आई। तब रोहिणी ने देवकी के गर्भ को अपने गर्भ में धारण कर लिया था और चली गई थी। वही रोहिणी के पुत्र बलराम बने। 7वें बच्चे को भी कंस ने मार दिया था। अब 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय मध्य रात्रि थी। जेल में प्रकाश पुंज एक उत्पन्न हुआ जिससे सारे पहरेदार और मथुरावासी सो गए। उसी पुंज से आवाज आई। वासुदेव को कहा, इस नवजात शिशु को लेकर उन्हें यमुना पार नंद जी के यहाँ जाना है। उन्हें यह बालक सौंप देना है और वहाँ से उनके शिशु को लाकर देवकी को देना है। वासुदेव की हथकड़ियाँ स्वतः ही खुल गई। उन्होंने श्री कृष्ण को उठाया, बांस की बनी एक टोकरी में रखकर उन्हें ढक दिया और लेकर चल दिए। उस समय तेज वर्षा हो रही थी। वासुदेव प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब वर्षा से बचाने के लिए शेषनाग स्वयं ही छतरी की तरह साथ साथ चलने लगे। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नंद जी को अपना पुत्र सौंप दिया और उनके नवजात शिशु जो कि एक कन्या थी उसे ले आए। उनके आने के बाद जेल के दरवाजे स्वतः ही बंद होने लगे और सारे पहरेदार जाग गए थे। जब वासुदेव गोकुल में श्री कृष्ण को देने गए थे, वासुदेव तब उस प्रकाश पुंज के असर से गोकुलवासी भी और नंद जी की पत्नी यशोदा भी बच्चे को जन्म देते ही नींद में आ गए थे। केवल नंद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि उन्हें यह सारा घटनाक्रम प्रभु श्री हरि नारायण ने स्वयं बताया था। पहरेदारों ने कंस को बताया, बच्चे का जन्म हो गया है। कंस कैद खाने में आया और देवकी से बच्चा छीनने लगा। तब देवकी ने कहा, भैया ये कन्या है, इसे मत मारो, ये आपका क्या कर लेगी। लेकिन कंस ने सुना नहीं। उसने बच्ची को लेकर मारने गया। वह बच्ची उसके हाथ से छूट आकाश में उड़ गई और माता के रूप में आ गई और कहा, मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस दुनिया में कब का आ चुका है। तेरी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कृष्ण के जन्म की कथा हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।